बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक की शान पर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल पॉइंट SFA। टेक्निकल पॉइंट SFA में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको PVC इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार दिखाएंगे और किस मशीन पे बनाया जाता है, कंप्लीट डिटेल में प्रोसेस सारा दिखाएंगे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये कटिंग मशीन है जहाँ पर पाइप को काटा जाता है। हॉल ऑफ जो पाइप को खींचता है बाहर की तरफ मशीन से, ये आप देख सकते हैं। ये वाटर बाथ और वैक्यूम बाथ, यहाँ पर पाइप ठंडा होता है और पाइप का डाया बनता है। पाइप की शेप इस जगह पे आती है। ये साइज़र आपको नज़र आ रहे हैं, साइज़र देखें। ये 4 लाइनों की मशीन है जिसमें 4 पाइप एक साथ निकलेंगे। ये साइज़र लगे हुए हैं। इन साइज़रों के अंदर पाइप का शेप बनता है। पाइप का शेप डाया यहाँ बनता है। ये 4 पाइप की मशीन है। ये डाई, ये 4 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, 4 डाइयाँ लगी हुई हैं इसमें। ये एक डाई जो एरो का निशान आपको नज़र आ रहा था, इसका कप नोज़िल हमने खोला हुआ है, जो आपके सामने हम लगाएंगे और उसकी एडजस्टमेंट दिखाएंगे किस तरह उसको एडजस्ट किया जाता है। ये नोज़िल है जो पाइप के अंदर का साइज़ बनाती है। ये कप है जो आउटर डाया बनता है, साइज़ बनाती है उसका। नोज़िल और कप थिकनेस के हिसाब से रखी जाती है। कप का डाया सेम होता है और नोज़िल जो है उसमें थिकनेस के हिसाब से उसका डाया कम और ज़्यादा किया जाता है। ये एडाप्टर है। ये PLC आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम कंट्रोलिंग यहाँ से की जाती है। टेम्परेचर्स दिए हुए हैं जो आ चुके हैं। टेम्परेचर का पेज है। ये आप देख सकते हैं कि सारे डाई के टेम्परेचर्स हैं, सेट पॉइंट और एक्चुअल। ये बैरल के टेम्परेचर को कम से कम मशीन चलाने से पहले 4 घंटे टेम्परेचर देना बहुत ज़रूरी होता है। ये रेज़िन है PVC पाइप का, PVC रेज़िन। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये ग्रे है। कंपाउंडिंग के बाद ये इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपाउंड बना हुआ रेज़िन है। मेन मोटर मशीन की, गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स है। ये मशीन डबल स्क्रू है। इसको डबल स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन कहा जाता है, एक्सट्रूजन मशीन। ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं। डबल स्क्रू में फ़ायदा ये होता है कि मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। ये बैरल जिस पे हीटर और ब्लोअर्स लगे हुए हैं। हीटर का काम है मटेरियल को मेल्ट करना और ब्लोअर ओवर हीट को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। ये डीगैसिंग यूनिट नज़र आ रहा है आपको, ये उसका गेज। ये जब मटेरियल मेल्ट होता है उसमें अनमेल्टेड फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या गैसेस होती हैं, उसको सक कर लेता है और एक टैंक में जमा कर लेता है, जिससे आपके पाइप की फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। ये मशीन को स्टार्ट करने से पहले उसकी डाई को सेट किया जा रहा है। कप लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको। दूसरी स्क्रीन में भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये कप लगाते ही उसका फ्लैंज लगाया जाएगा। उसके बाद उसको एलन की मदद से टाइट किया जाएगा
और थिकनेस की एडजस्टमेंट की जाएगी। मशीन चलाने से पहले आप जितनी अच्छी थिकनेस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो कर ली जाए तो बेहतर है। इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आपको उसका कप नोज़ल का गैप चेक करना है और बोल्टों की मदद से उसकी एडजस्टमेंट करनी है। ये फ्लैंज फिट हो रहा है आपके सामने। जैसे ही फ्लैंज फिट हो जाएगा इस पे हीटर लगाया जाएगा। प्रॉपर तरीके से इसको फिट किया जा रहा है। तमाम बोल्टों को प्रॉपर टाइट किया जाएगा एलन बोल्ट से। ये हॉपर लोडर जो ऑटोमेटिक फीडिंग कराता है मटेरियल को। आप देख सकते हैं कि हमारा कप फिट हो चुका है। मशीन को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आपके पास ऑपरेटर एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनको पता हो कि वो किस चीज़ को कब और कहाँ सेट करें। आप ये देख सकते हैं कि ये थिकनेस की एडजस्टमेंट की जा रही है। ये कप नोज़ल के दरमियान का गैप सेट करा जा रहा है। जितना बेहतर ये काम होगा उतनी अच्छी मशीन आसानी से चलेगी और लॉसेस कम होंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इस एडजस्टमेंट में, मगर प्रोसेस में बहुत फ़ायदा होता है इससे। चलती हुई मशीन में सेट करना बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत इसके कि आप पहले सेट कर लें। तो ज़रूरी ये है कि कोई भी जो सेटिंग एडजस्टमेंट के काम है वो जितना पहले हो सके वो कर लिए जाएं। एडजस्टमेंट कर लिए। अब ये हीटर लगाया गया है। अच्छा, बाज़ जगहों पे मैंने देखा है कि लोग सिर्फ थर्मोकपल ऐसी अटका देते हैं जिससे हीट कंट्रोल नहीं होती, हीट आउट होती है। तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बेयोनेट निपल लगाना है और फिर उसके बाद थर्मोकपल में थोड़ी सी टेंशन देनी है ताकि उसके प्रॉपर रिज़ल्ट्स आएँ और वो अच्छी तरीके से सेंस करें। ये बेयोनेट निपल ये ज़रूरी होना चाहिए। लोग हीटरों में अटका देते हैं जिसकी वजह से फ़्लो एक जैसा नहीं रहता, डिकम्पोजिशन आ जाती है, क्वालिटी में फ़र्क आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मशीन स्टार्ट की जा रही है। ये मेन स्क्रीन है। मेन मोटर ऑन कर दी गई है, फीडर ऑन कर दिया गया है। ग्रेजुअली स्पीड को इंक्रीज़ करा जाएगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल बाहर आए। क्योंकि स्टार्टअप में हमेशा मशीन को आराम आराम से चलाया जाता है, एकदम से स्पीड में नहीं चलाया जाता। उसकी वजह यह है कि बैक प्रेशर डेवलप ना हो जाए। अगर बैक प्रेशर ज़्यादा बन गया तो किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। स्क्रू डैमेज हो सकते हैं, मटेरियल लीक हो जाएगा डाई से, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये देख सकते हैं कि मटेरियल बाहर आना शुरू हो गया है। ये जो आपको अंदर मटेरियल नज़र आ रहा है ये दरअसल फ्रीजिंग कंपाउंड है जो मशीन को बंद करते वक्त इसमें डाल दिया जाता है, जिससे डाई में माल ख़राब नहीं होता, मटेरियल ख़राब नहीं होता और दोबारा आसानी से वो चला जाता है। फ्रीजिंग कंपाउंड बनाने का तरीका भी हम आपको इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में बताएंगे, कंपाउंडिंग बताएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मटेरियल स्लो बाहर आना शुरू हो गया है डाई से।
ज़्यादातर लोग इसमें 1 पैक का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है उससे। इससे अच्छा तरीका ये है कि आप इसमें फ्रीजिंग कंपाउंड को इस्तेमाल करें। ये मटेरियल अभी जो रुका हुआ मटेरियल है, और ये मशीन वीडियो बनाने के लिए हमने थोड़ा सा डिले करी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मटेरियल की हीट ओवर हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये साफ़ हो जाएगा। ये स्क्रू चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। मेन मोटर की पुली जो गियर बॉक्स से कनेक्टेड है। मशीन का स्टार्टअप लिया जा चुका है। आराम आराम से इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया जाएगा। मटेरियल हॉपर में जाना शुरू हो गया है, लोड होना शुरू हो गया है। पीवीसी कंपाउंड ऑटोमेटिक मटेरियल हॉपर में जाना शुरू हो चुका है। स्क्रू पीवीसी पाइप की मशीन में 2 जगह स्क्रू लगे हुए होते हैं, एक ऑटो फीडर और दूसरा मेन स्क्रू। ये डीगैसिंग यूनिट है, इसमें आपको मटेरियल जाता हुआ गुज़रता हुआ नज़र आएगा, जो मेल्ट होता है और आगे की तरफ बढ़ता है। ये देखें, मोल्टेन फॉर्म आपको नज़र आ रही है मटेरियल की। थोड़ा थोड़ा मटेरियल जाना शुरू हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता मशीन को इंक्रीज़ किया जाता है। ये मटेरियल देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। एरो का निशान चेक करें। डबल स्क्रू एक्सट्रूडर। डबल स्क्रू एक्सट्रूजन मशीन का बहुत फ़ायदा है। इस पर मिक्सिंग अच्छी होती है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, मेल्टिंग अच्छी होती है, जिलेशन लेवल अच्छा होता है प्रोडक्ट का। ये मटेरियल बाहर आना शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं कलर चेंज होना शुरू हो गए हैं। फ्रीजिंग कंपाउंड 1 पैक निकल रहा है और हमारा जो प्रोडक्ट का कंपाउंड है कंड्यूट इलेक्ट्रिकल पाइप के लिए, वो बाहर आना शुरू हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता, जो ग्रे कलर में होगा फाइनली। ये फीडर है जो पीवीसी में होता है। हॉपर से थोड़ा थोड़ा मटेरियल को सेटिंग के साथ गिराया जाता है स्क्रू में। यहाँ से सीधा बैरल में जा रहा है। नीचे डबल स्क्रू नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखें, नीचे आपको डबल स्क्रू घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें मटेरियल गिरता है, यहाँ से आगे बढ़ता है। स्क्रू के डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, उसमें डिफरेंट पोर्शन बने हुए होते हैं डिज़ाइन के, जिस पे वो आगे बढ़ता है, कंप्रेस्ड होता है, मेल्ट होता है, गैसेस निकलती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको आने वाली वीडियोस में उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ये स्टार्टअप मटेरियल बाहर आ चुका है तकरीबन, आप देख सकते हैं। इसको रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुछ मटेरियल जो डिकम्पोज हो चुका है उसको हटा दिया जाएगा। मशीन के ओवरहीट होने की वजह से वो डिकम्पोज हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिले करा। हमारा मटेरियल बाहर आ रहा है, इसकी एडजस्टमेंट और सेटिंग की जा रही है। दरअसल ये थिकनेस एडजस्टमेंट बोल्ट कहलाते हैं। इन बोल्टों की मदद से थिकनेस को सेट किया जाता है। पाइप को यहीं पर अंदाजे के हिसाब से अच्छी तरह सेट किया जाता है। फिर माइनर वेरिएशन जो होता है उसको चलने के बाद कर लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर इसको प्रॉपर सेट नहीं करेंगे
तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रॉपर तरीका एडजस्ट करने का थिकनेस को आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। उसका तरीका बिल्कुल ये है कि अगर आप थिकनेस का एक बोल्ट दबाते हैं, सेट करते हैं, तो पहले उसका रिज़ल्ट देखें और फिर आगे बढ़ें दूसरी की तरफ। आप देख लें, बिल्कुल एक्सपर्टीज़ के साथ किया जा रहा है ये काम। हमारा मटीरियल क्लियर हो चुका है। थिकनेस सब तरफ से बराबर हो जाएगी और फिर इसकी लाइन लगाई जाएगी। तकरीबन पाइप सेट हो चुका है। ये देखें, लाइन लगाने का प्रोसेस स्टार्ट किया जा चुका है। कंड्यूट पाइप में हमेशा लाइन लगाने के लिए पाइप को पहले इस तरह हाथ से फोल्ड किया जाता है और उसके बाद वैक्यूम साइज़र में डाला जाता है और फिर हॉलफ तक ले जाकर आगे तक उसको अपने सामने सेट किया जाता है। वरना दूसरा तरीका ये होता है कि आप गाइड पाइप की मदद से ये काम करें। तो अमूमन लोग हाथ से काम करते हैं और इससे थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है और लोग मुतमईन रहते हैं कि नहीं, हम इस तरह ले जाएंगे। अदरवाइज़ दूसरा तरीका होता है गाइड पाइप का, कि आप गाइड पाइप से कनेक्ट करें, जैसे पीई में होता है, इसी तरह पीवीसी में भी गाइड पाइप लगाया जा सकता है। 2 लाइनें लग चुकी हैं। ये देखें, पाइप साइज़र में से डाला गया और उसको दूसरी तरफ से खींचा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक बंदा यहाँ पर खड़ा होगा जो गाइड करेगा कि आप इसको थोड़ा खींचें, और बाकी एक तरीके से उसको आगे की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे और लाइन को लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये साइज़र से निकल के आ चुकी है। इसमें थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके लिए इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि मटेरियल बहुत गर्म होता है। इसको हाथ से फोल्ड करना और फिर उसको पकड़ के आगे की तरफ लेके जाना। छोटे पाइपों में एक इशू आता है अमूमन के डाया फ़ौरन नहीं बनता और वो पाइप के फूलने का मसला होता है। तो उसके लिए आरी की मदद से हल्के हल्के से कट लगा दिए जाते हैं, जो हम आपको दिखाएंगे। वो कट लगा दिए जाते हैं तो छोटे छोटे पाइप में सुराख कर दिए जाते हैं, जिससे एयर पास होती है। उसके बाद डाया मेंटेन होना शुरू हो जाता है। ये हॉलफ आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि हॉलफ का काम है पाइप को आगे की तरफ खींचना। ये हॉलफ में फंसाया जा रहा है। इसकी एडजस्टमेंट कर ली जाती है मशीन स्टार्ट करने से पहले। 3 लाइनें लग चुकी हैं, चौथी लाइन लगाई जा रही है। हॉल ऑफ कंटिन्यूस चल रहा है। हॉल ऑफ की वेरिएशन को चेक किया जाता है इसमें, कि ऐसा ना हो अगर आपकी थिकनेस में कभी प्रॉब्लम आ रही हो, कभी कहीं से कम ज़्यादा हो रही हो, तो आप हॉल ऑफ को चेक कर सकते हैं कि कहीं इसमें स्लिपिंग तो नहीं आ गई। इसकी एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आपके पाइप अगर ज़्यादा इसको टाइट कर देंगे तो आपका पाइप जो है ओवल होना शुरू हो जाएगा। वैक्यूम पंप स्टार्ट किया गया डाया मेंटेन करने के लिए पाइप का। ये आप देख सकते हैं वैक्यूम 1 और वैक्यूम 2, 2 वैक्यूम पंप लगे हुए हैं इस मशीन में। ये मटेरियल जो आपको इस तरह नज़र आ रहा है, उसकी वजह वही है कि इसमें आपको छोटे छोटे कट लगाने पड़ते हैं ताकि एयर क्रॉस हो जाए। उसके बाद ये अपनी शक्ल में आ जाता है। ये देख सकते हैं आप कि पाइप गोल होना शुरू हो चुका है। ये आरी की मदद से इसको कट मारा जा रहा है।
मुख्तलिफ़ छोटे छोटे कट्स लगा दिए जाते हैं। बाज़ लोग इसमें फूके भी मार देते हैं। हमारा पाइप आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा है। ये कंड्यूट इलेक्ट्रिकल पाइप बनाया जा रहा है जो बैंड में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग बैंड बनाते हैं वो इसी पाइप से बनता है। क्वालिटी का फ़र्क होता है। उसकी वजह यह है कि आपका कंपाउंड जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी बनेगी। ये पाइप आदमजी ड्यूराबिल्ड का है, जहाँ पर क्वालिटी में किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं कि हमारा पाइप अपनी शेप ले चुका है। मटेरियल सारे बिलो हुए हैं। वैक्यूम अपना काम शुरू कर चुका है। पाइप का साइज़ बनना शुरू हो चुका है। पाइप अपनी शक्ल में आ चुका है। ये पाइप आप चेक कर सकते हैं। वैक्यूम गेज वैक्यूम की मदद से पाइप अपनी शक्ल में आता है। ये पाइप गोल हो चुके हैं। अब ये हॉल ऑफ में जा रहे हैं। अब इस पर प्रिंट सेट किया जाएगा प्रिंटर की मदद से। ये कटिंग मशीन, सॉ मशीन, छोटे छोटे पीसीस काटे जाते हैं जब तक पाइप ओके ना हो जाए। जैसे ही पाइप ओके हो जाएगा, अपनी शेप में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, उसकी सेटिंग और एडजस्टमेंट की जाती है और फिर वो एज पर नीड जो आपको दरकार है उतना लेंथ में काटा जाता है। ये कटिंग मशीन का पैनल है, सॉ मशीन का। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पाइप चारों लाइनें अपनी शेप में आ चुकी हैं। पाइप नॉर्मल हो चुके हैं। अब प्रिंटिंग को सेट किया जाएगा ताकि पाइप अपनी फाइनल शेप में कट सके। हॉल ऑफ मुसलसल चल रहे हैं। कोई किसी किस्म की वेरिएशन नहीं है। प्रॉपर एडजस्टमेंट हुई है। हॉल ऑफ का काम पाइप को खींचना। ये प्रिंटर की सेटिंग की जा रही। केजीके का प्रिंटर है, केजीके जापान। बेहतरीन रिज़ल्ट्स। एक स्लाइडर पे एक प्रिंटर लगाया जाएगा जो 2 पाइपों पे प्रिंट करेगा एक साथ। सेंसर, ये प्रिंट स्टार्ट हो चुका है। 4 लाइनों पे 2 प्रिंटर काम करते हैं और इनकी सेटिंग और एडजस्टमेंट की जाती है। ये आप देख सकते हैं कि प्रिंट स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट बाहर आ रही है। प्रिंट आपके सामने है।
पाइप प्रिंट के साथ ये लोगो, उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड, टाइम, डेट, पाइप की लेंथ एज़ पर नीड, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी सेट कर दी जाती है। अमूमन 13 फिट में या 10 फिट में कंड्यूट पाइप को काटा जाता है। ये पाइप बनना शुरू हो गए। कंटिन्यूस प्रोसेस है। पाइप छोटा साइज़ है, पाइप बहुत स्पीड में आते हैं। नॉर्मली एक शिफ्ट 3 से 4 हज़ार पाइप बनते हैं इस मशीन पर। इसकी आउटपुट 250 kg पर आवर है। आप देख सकते हैं कि पाइप बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं आपको। रिजिड पाइप, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट जो कंसील्ड वायरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं छतों में। पाइप की क्वालिटी आपके सामने है। ये हमारी मशीन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, कंटिन्यूस प्रोसेस में आ चुकी है। यहाँ से मटेरियल साइज़र में जा रहा है और पाइप की शक्ल में ये आगे की तरफ निकल रहा है। वैक्यूम अपना काम कर रहा है, पाइप ठंडा हो रहा है पानी में, हॉल ऑफ में जा रहा है। हॉल ऑफ में जाने से पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद कटिंग हो रही है। बेहतरीन क्वालिटी का पाइप। इसकी थिकनेस, डाया सब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है एक्सट्रूजन प्रोसेस को, पाइप को, क्योंकि ये मुसलसल चलते रहने वाली मशीन है। आपको एक बार सेटिंग करनी है, उसके बाद मटेरियल और दूसरी चीज़ों का ख्याल रखना है। ये कटिंग का प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि पाइप की सरफेस ये कटिंग हो रही है। ऑटोमेटिक मशीन, 4 लाइन एक्सट्रूजन मशीन। आप फिनिशिंग, क्वालिटी सब कुछ देख सकते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार हो चुकी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में आप हमसे किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं और किसी भी किस्म की मालूमात के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट SF को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।